वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज अडल्ट्री। सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। ऑल्दो ये जो सेक्शंस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इंडियन पैनल कोड के में 2018 के बाद, इस जजमेंट के बाद FIR रजिस्टर्ड नहीं हो सकती 497। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे मेंस के एग्जाम्स में जो अपेयर हो रहे हैं, जहाँ इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं, तो ये जो केस लॉज है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो वर्ड्स यूज किया गया अडल्ट्री, इट मीन्स सिंपली सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन द मैरिड वुमन एंड अ मैन। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मैन। मैन इज अ पर्सन हु इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। ही माइट नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू दैट लेडी, क्योंकि फिजिकल रिलेशंस बन रहे, वो स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। बट वो जो मैन है, ही इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। दिस मैन, ही हैड अ क्लियर कट नॉलेज कि ये जो लेडी है वो मैरिड है। वो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस से जो है वो जज कर सकता है, लाइक संदूर लगा हुआ है, जहाँ मंगलसूत्र पहना हुआ है, व्हाटएवर, उससे उसको क्लियर कट पता लग रहा है कि वो मैरिड लेडी है। एंड विद द कंसेंट ऑफ दिस लेडी ही मेड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईच अदर, एंड दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट अ रेप अंडर सेक्शन 375 ऑफ द IPC। ये रेप नहीं है, एज इट इज विद द कंसेंट ऑफ दिस लेडी, नॉट विदाउट द कंसेंट। इट इज हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी विल के अकॉर्डिंग है, ये उसकी कंसेंट उन्होंने दे रखी है, तो इसलिए वो रेप नहीं है। तो विद कंसेंट अगर फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो वो रेप नहीं है। लेकिन अगर वो लेडी मैरिड है एंड इस पर्सन को ये पता है कि वो लेडी मैरिड है, एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, तो डेफिनेटली 497 इस मैन को पेनलाइज करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वुमन के लिए 497 में कोई भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं रखा गया। और ये एक जो हम कह सकते हैं कि जो लूप होल है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, जहां पर सबसे ज्यादा डिस्कशंस हुई हैं जजेस के ऊपर। जजमेंट में भी काफी बार लिखा गया कि बेसिकली इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन विद द मैन, क्योंकि आप इस लेडी को फ्री कर रहे हो। You treat this lady, a married woman, as a victim, although she is not a victim. She has, without the consent of her husband, he was in relationship with the man. So that is the reason कि हम लोग कह सकते हैं कि वो offender and not a victim. But judges treat her to be a victim. इसको victim मान के चल रहे हैं और man को वो offender मान के चल रहे हैं कि इन्होंने इस पर्सन ने ऑफेंस किया है, क्योंकि बेसिकली ये जो 497 है, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ दिस लेडी। इट इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द वुमन, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ दिस लेडी, एज दिस मैन विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑफ दिस लेडी मेक्स अ रिलेशनशिप विद हर कंसेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा डिस्कशन का है। तो इसलिए अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हाँ भी ये ऑफेंडर है, ये विक्टिम है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये कहीं ना कहीं जो 497 है वो एक एक्सेसिव पेनल पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेसिव इन द सेंस कि वो इक्वालिटी को ट्रीट नहीं कर रहा, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो मैन और वुमन में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इसलिए वो एक्सेसिव पनिशमेंट है। हस्बैंड को नहीं, सिर्फ वो मैन को पनिशमेंट किया जा रहा है जिसने फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। तो ये एक्सेसिव पेनल पनिशमेंट है। फर्दर सेक्शन 198 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC, वहां पर लिखा गया है कि वो जो हस्बैंड है वो भी विक्टिम माना जाएगा, और जो इस लेडी, क्योंकि बेसिकली वी ट्रीट दिस लेडी एज अ विक्टिम, और एग्रीड भी कौन हुआ? हर हस्बैंड, और उसका हस्बैंड ही कंप्लेन फाइल करेगा। विदाउट द कंप्लेंट ऑफ दैट हर हस्बैंड FIR रजिस्टर्ड नहीं होगी।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो द कंसेंट बेसिकली जो एग्रीड पर्सन कौन है, हस्बैंड, हर हस्बैंड। तो अगर वो 198(2) में वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है तभी वो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती। लेकिन 1982 सब क्लॉज 2 में फर्दर लिखा गया है कि अगर हस्बैंड के अलावा वो जो लेडी है, मैरिड लेडी है, उसकी कस्टडी या उसकी केयर कोई और कर रहा है, हस्बैंड बाहर है, तो डेफिनेटली वो भी एग्रीड हुआ, वो पर्सन भी इस जो है वो 497 में कंप्लेंट फाइल करेगा। और विदाउट द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 198 सब क्लॉज 2 कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सेक्शन 497। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है हमारी बात हम बात कर रहे हैं कि जो सेक्शन है वो बेसिकली पनिश कर रहा है पर्सन को। पर्सन कौन, मैन, वो मेल पर्सन को पनिश कर रहा है। तो दूसरी हम बात कर रहे हैं कि वो इस मैरिड लेडी को वो विक्टिम मान के चल रहा है। तो विक्टिम मान के चल रहा है, दैट मींस इस मैरिड लेडी के जो हस्बैंड है उसके पास आईपीसी में कोई भी जो है वो रिलीफ नहीं वो ले सकता, क्योंकि वो इसको पनिश ही नहीं कर सकता। वो इसको पनिश कर सकता है लेकिन इसको पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ ट्रीट हर एज ए विक्टिम। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हस्बैंड है उसके पास क्या फर्दर रिलीफ है इस लेडी के अगेंस्ट, वो सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स फाइल कर सकता है एडल्ट्री के बेसिस पे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव द एडल्ट्री, क्योंकि एडल्ट्री ओपन में नहीं होती, वो बिहाइंड द वॉल्स होती हैं। तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। बट स्टिल दैट हर हस्बैंड हैज अ राइट, हैज अ ग्राउंड टू टेक अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द एडल्ट्री committed by her wife against the with that another person. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ केस लॉ यूसुफ अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड लिखा है और यहाँ पर नीचे मैंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड लिखा है। तो ये 1945 का केस है। तो आप समझ सकते हो कि शुरू से ही मतलब हम लोग 497 के अगेंस्ट हैं। अगर किसी मेल को आप पनिश करोगे डेफिनेटली वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 21 की वायलेशन है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे उस पर्सन को। और आप जो ये लॉ बना रहे हैं 497 को, ये वुमन को अपलिफ्ट करने के लिए बना रहे हो। बट स्टिल लॉ कहता है कि भाई आप अपलिफ्ट करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इट डज नॉट गिव द लाइसेंस टू द वुमन टू कमिट एडल्टरी। इस केस में यूसुफ अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई बेसिकली जो पर्सन था वो अपीलेट कोर्ट में उसने अप्रोच किया एंड ही कंटेंडेड दैट द एडल्टरी लॉ बेसिकली वो वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 14 आर्टिकल की वायलेशन है, क्योंकि लॉ 497 वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा दिस मैरिड वुमन और मैन को, वो सिर्फ मैन को पनिश कर रहा है, नॉट वुमन को। तो इसलिए ये जो बेसिकली उसने अप्रोच किया अपीलेट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि 497 ऑफ द आईपीसी इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन, इट इज नॉट अ इनवैलिड, इट इज वैलिड। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। लेकिन कोर्ट ने फर्दर कहा कि इट डज नॉट गिव लाइसेंस टू वुमन टू कमिट एडल्टरी। ये वुमन को लाइसेंस नहीं दे रहा 497 की आप एडल्टरी कमिट करते रहो और आपको कोई भी पनिश नहीं कर सकता। बट ये तो सही है, क्योंकि उसको तो कोई पनिश कर भी नहीं सकता 497 में। लेकिन दिस द हस्बैंड ऑफ दिस लेडी ही हैज अ राइट टू गेट द डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्टरी। उसके पास वो राइट है। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने कोर्ट ने कहा कि भाई ये वुमन को लाइसेंस नहीं दे रहा 497 कि आप एडल्टरी कमिट करते हो। लेकिन ये जजमेंट उसको रोक भी नहीं रही। अगर वो कमिट कर रही है तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं तो भी आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन उसके बाद 2018 में जजमेंट आई हमारी जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो मिस्टर शाइन था वो केरलाइट था। He filed a bill under Article 32 of the Constitution। उन्होंने उस 497 को ही चैलेंज कर दिया कि ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, as it violate
द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बेस पे जो बेसिकली उसको चैलेंज किया गया और हमारे पास 3 इशू क्रिएट हुए इस केस पे। पहला इशू जो था वो ये था कि क्या 497 ऑफ द आईपीसी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं है। सेकंड, जो आर्टिकल 198(2) की प्रोविजन है जहां पर विदाउट द कंप्लेंट ऑफ द हस्बैंड कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस, उसके रिगार्डिंग क्या वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 21 को। थर्ड, क्या जो 497 है को एक्सेसिव पेनल पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ एक मेल को पनिश कर रहा है, वुमन को पनिश नहीं कर रहा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था हमारा 5 जजेस का था, 5 जजेस का जो बेंच था, उन्होंने कोर्ट ने कहा बेसिकली द सेक्शन डज नॉट प्रोवाइड द न्यूट्रलिटी और सेम प्लेटफॉर्म टू पनिश द कल्प्रिट फॉर द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये जो 497 है ये जो इक्वालिटी ट्रीट नहीं कर रहा, ये न्यूट्रलिटी नहीं रख रहा, ये दोनों को पनिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक को पनिश कर रहा है। सो इसलिए इट डज नॉट प्रोसिक्यूट अ वुमन, ये वुमन को प्रोसिक्यूट ही नहीं कर रहा, बट इट डज प्रोसिक्यूट द मैन। लेकिन वो सिर्फ 497 किसको पनिश कर रहा है, मैन को, ओनली सिर्फ मैन को ही कर रहा है। सो बट एज वी सी बोथ दे हैव कमिटेड द क्राइम, और क्राइम दोनों ने मिलकर किया है, विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर किया है, अगेंस्ट दैट हस्बैंड किया है। तो बट द पनिशमेंट जो है बेसिकली वो सिर्फ जेंडर इनक्वालिटी को लेके ट्रीट कर रहा है, तो वो एक को ही पनिश कर रहा है। तो ये कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये अनरीजनेबल है एंड आर्बिट्रेरी है। इट ऑल्सो वायलेट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16 and 21. Although the special provision has been made under the article 15 sub article 3, जहाँ पर हम लोग उसको अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं, ऑल्दो ये 497 उसी आर्टिकल के बेस पे था, लेकिन हम लोग ये लाइसेंस नहीं दे रहे किसी वुमन को कि आप अडल्ट्री कमिट कर रहे हो, आप करते रहो। तो ये ऑल्दो उसने कोर्ट ने कहा कि द ट्रू पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन was to uplift the woman and empowers in a socio-economic sphere under Article 15 subclause 3. But legislation which takes away the right of the woman to prosecute, then that legislation was not beneficial legislation. तो कोर्ट ने कहा ये beneficial legislation है ही नहीं, आप एक को पनिश कर रहे हो, दूसरे को पनिश ही नहीं कर रहे। क्लियर कट आर्टिकल 14 की वायलेशन, आर्टिकल 21 की वायलेशन है, और आप जो स्पेशल प्रोविजन आप बना रहे हो 15(3) की, उसकी भी वो कहीं ना कहीं मिस यूज हो रहा है वहां पर। तो कोर्ट ने कहा बेसिकली नाउ फॉर द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस सेक्शन इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज डिक्लेयर्ड unconstitutional. So that means after the judgment of Joseph Shine versus Union of India, the police has left no right to register an FIR, right? The husband जो है बेसिकली क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो डिक्लेयर ही हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, तो कोई भी कंप्लेन भी फाइल नहीं हो कर सकता कोई भी इस सेक्शंस के तहत। तो इसलिए ये कोर्ट ने ये क्लियर किया कि बेसिकली इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 and 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बेसिकली एक एक्सेसिव पनिशमेंट है जो सिर्फ मैन को ही पनिश कर रहा है, और 198(2) में सिर्फ वो हस्बैंड ही कंप्लेंट करेगा तभी वो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, कहीं ना कहीं वो भी उसको बार्ड कर रहा है। तो ये काफ़ी कुछ प्रोविजंस थी जिसके तहत फाइनली जोसेफ शाइन में उसको डिक्लेयर किया गया इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑल्दो इसकी आवाज़ जो थी यूसुफ अजीज 1945 में ही उसको उठाई गई थी, लेकिन वहाँ पर उस समय सर्कमस्टांसेस अलग अलग थे। अभी मॉडर्नाइजेशन इतनी हो चुकी है कि सभी को फ्रीडम दिया गया कि हाँ भी आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हो, तो इसलिए ये जरूरी था कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। एक खुशी आज जो है वो काफ़ी है कि इस मंथ मीन्स ये भी अक्टूबर चल रहा है, हमारा 10th मंथ चल रहा है, और हमारे 3 स्टूडेंट्स जो है वो उनका रिजल्ट आ चुका है हमारा। 2 हरियाणा में सिलेक्ट हुए हैं, अभी एक बिहार में सिलेक्ट हो गया एज ए JMIC, और अभी एक की इंटरव्यू जो है वो हो चुकी है उड़ीसा में। तो वी आर वेटिंग कि उसका भी रिजल्ट अच्छा है, होप, क्योंकि मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है हमारा। तो ये जो 4 हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि जो हमारा पर्पस था इस
यूट्यूब चैनल का वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि उसको हम पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये था कि जब हम चैनल शुरू कर रहे थे कि आपकी पॉकेट में से कोई भी खर्चा ना हो, अब घर बैठे आराम से यूनिवर्सिटी की कोचिंग आप ले सकते हो और अच्छी कोचिंग आप घर बैठे लो। तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको सब कुछ पॉजिटिवली सब कुछ प्रोवाइड करें। तो थैंक यू सो मच उन स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स। हरियाणा का चाहे वो बिहार का हो, चाहे आने वाला अपकमिंग उड़ीसा का रिजल्ट भी आने वाला है, तो मैं विशेष करता हूँ कि उनका भी अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी स्टूडेंट्स को शायद उतनी ना हो जितनी मुझे होती है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।